किस्सों की कहानियां की अगली कड़ी, अस्तित्व की गूंज। सोसाइटी की एक ऊंची इमारत के 10वें फ्लोर पर एक फ्लैट में अब मीरा अकेली रहती थी। पति के गुजर जाने और फिर बच्चों के साथ समंदर पार विदेश में बस जाने के बाद मीरा की आंखों के सामने अब सिर्फ एक ठहराव था। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी का सफर जैसे थम सा गया है। उसका जीवन एक ऐसे जहाज की तरह हो गया जिसका कोई लंगर नहीं है, बस बेवजह लहरों पर डोल रहा हो, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी उम्मीद के। मेरे होने या ना होने से इस दुनिया को क्या ही फर्क पड़ता है? ये सवाल उसे दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। हर दोपहर मीरा अपनी बालकनी में बैठी रहती और नीचे बने पार्क में लोगों को आते जाते देखती। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और गहरी निराशा रहने लगी थी। एक दिन उसकी पथराई नजर पार्क के दूर कोने में खड़े एक पुराने और सूखे हुए पेड़ पर गई। वो पेड़ पिछले कुछ महीनों से वैसा ही था, बिना पत्तों के, बदरंग और बेजान। मीरा को लगा कि वो पेड़ बिल्कुल उसकी जैसा ही है, जिसका अस्तित्व अब समय के थपेड़ों के बीच एक बोझ बन चुका है। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की, जो शायद 7-8 साल की रही होगी, दौड़ती हुई उस सूखे पेड़ के पास आई। उस नन्ही लड़की के हाथ में पानी की एक छोटी बोतल थी। उसने बड़े जतन से उस सूखे पेड़ की जड़ में थोड़ा सा पानी डाला और फिर अपनी जेब से एक रेशमी गुलाबी रिबन निकाला और पेड़ की एक बेजान टहनी पर बड़े लाड से बांध दिया और खिलखिला उठी। मीरा ये सब देख रही थी। उसे लगा ये कितनी बड़ी नासमझी है। एक मरे हुए पेड़ को सजाना और उसे पानी देना। जिज्ञासा और थोड़ी चिड़चिड़ाहट के साथ तीसरे दिन मीरा नीचे पार्क में गई और उस लड़की को टोकते हुए बोली, बेटा, तुम इस सूखे बेजान पेड़ पर अपना वक्त क्यों खराब कर रही हो? ये तो मर चुका है, कभी हरा नहीं होगा। लड़की मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। वो बोली, आंटी, ये पेड़ मरा नहीं है, बस थोड़ा सा थक गया है। और देखिए, चाहे इसमें पत्ते नहीं है, लेकिन इसकी टहनी पर बंधा ये लाल रिबन देखकर कुछ हफ्तों से कभी मैना, कभी गौरैया और एक बार तो गिलहरी भी यहाँ आकर बैठी थी। अगर ये पेड़ यहाँ ना होता तो वो सब कहाँ सुस्ताते? ये पेड़ फल नहीं देता तो क्या हुआ? ये देखिए, इसके नीचे कितने सारे अंकुर फूट रहे हैं। मीरा जैसे पत्थर की हो गई। एक मासूम बच्ची ने उसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य समझा दिया था। उसे एहसास हुआ कि अस्तित्व का मतलब केवल काम आना या सफल होना नहीं है, बल्कि मात्र हमारी उपस्थिति ही अपने आप में एक उद्देश्य है। वो तुरंत ऊपर अपनी फ्लैट की ओर भागी। उसके कमरे में एक अंधेरे कोने में पुरानी पेंटिंग्स का एक संदूक और कुछ महंगे ब्रश सालों से धूल फांक रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे, पर इस बार आंखों में आंसू नहीं, एक नई आग थी। ये एक ऐसा हुनर था जिसे उसने शादी, घर गृहस्थी और परिवार की जिम्मेदारियों की भाग दौड़ में कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया था। उसने अपने बेहतरीन ब्रश उठाए और रंगों की किट लेकर सीधे पार्क में उसी पेड़ के नीचे पहुंच गई। उसने पेड़ के खुरदरे तने को अपना कैनवस बनाया
और उस पर छोटी छोटी चिड़ियां, रंग बिरंगे फूल और जीवंत बेलें उकेरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन ढला, वो सूखा पेड़ एक अद्भुत कलाकृति में तब्दील हो गया। पार्क में आने वाले बच्चे, बुजुर्ग और टहलने वाले लोग वहां जमा होने लगे। हर कोई मीरा के उस पुराने लेकिन निखरे हुए हुनर की तारीफ कर रहा था। मीरा ने न केवल उस बेजान पेड़ को रंगों से भर दिया था, बल्कि अपने बेरंग हो चुके जीवन में भी फिर से इंद्रधनुष उतार लिया था। उसे समझ आ गया था कि उसके जन्म का मकसद केवल दूसरों की सेवा या जिम्मेदारियां निभाना नहीं था, बल्कि अपनी कला और अपनी ऊर्जा से इस दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बनाना भी था। याद रखिए, हमारा अस्तित्व इस तराजू पर नहीं तौला जाना चाहिए कि हम दूसरों के लिए कितने फायदेमंद या उपयोगी हैं। हमारे भीतर दबा एक छोटा सा हुनर, एक मुस्कान या हमारी सकारात्मक मौजूदगी भी किसी बेजान हिस्से में जान फूंक सकती है। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।